स्वागत है दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, क्वालिटी मोटिवेशन इंजीनियर एंड बड़ी कामयाबी मिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी को भी इंप्रेस करना कोई आसान काम नहीं है और ये स्किल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आज आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि जो आपको टैलेंट के साथ साथ आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप एक गर्लफ्रेंड हो या फिर हाउसवाइफ हो, एक दोस्त हो या फिर एक बॉस हो, एक सेलिब्रिटी हो या फिर पॉलिटिशियन हो, सभी को इंप्रेस करना आना चाहिए। क्यों? ये एक ऐसी स्किल है जो आपको कामयाबी के शिखर पर लेके जा सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज स्माइलिंग फेस। यस, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आप किसी भी डेजिग्नेशन में हो, अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ लोगों को ग्रीट कर रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल दूसरों के साथ में मिल रहा है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी स्किल है जो दूसरों को आप इंप्रेस कर सकते हो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज राइट ड्रेसिंग सेंस। यस दोस्तों, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ड्रेस कोड जैसी सिचुएशन है वैसा ही होना चाहिए। और ये नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा सूट बूट, नहीं, वो भी आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को और इंप्रेस करने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहने। नहीं, आपके जो भी कपड़े हो वो वेल ड्रेस्ड हो, बहुत साफ सुथरे हो और सिचुएशन के हिसाब से हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। दोस्तों, आपका कोई भी काम हो उसको आप टाइम पर फिनिश करें। क्यों? क्योंकि जब आप डेडलाइन को पार करेंगे तो लोग आपको देखेंगे कि हाँ, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस काम को रिस्पॉन्सिबल वे में काम कर रहे हैं और उससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। और जैसे ही आपका इंप्रेशन बढ़ेगा तो आपकी वहां पे रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपने जो भी काम लिया है वो आप डेडलाइन जो भी है उससे पहले आप खत्म करके दें। एंड द फोर्थ पॉइंट इज यूज पॉजिटिव वर्ड। हमेशा अपने आप से पूछें कि मैं ये काम कर सकता हूं। हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज करें। हाउ कैन आई हेल्प यू? दूसरों के लिए हमेशा ऐसे पॉजिटिव, आई एम एनर्जेटिक, आई एम मोटिवेटेड। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होगा। और पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन, नेगेटिव आउट, मतलब जैसा आप सोचेंगे आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमेशा अगर अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करें। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज डेप्थ ऑफ नॉलेज इन योर डोमेन। दोस्तों, आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए। हर उस डोमेन के बारे में इफ, बट, लेकिन, परंतु, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने काम में मास्टर होंगे तो कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता और आप इमीडिएटली उस काम को इमीडिएटली कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। क्यों? क्योंकि आप के अंदर उसकी एक्सपर्टनेस है, आप उस फील्ड के मास्टर हैं। और जब आप मास्टर होंगे तो दुनिया भी आपका लोहा मानेगी। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज मैचिंग ऑफ योर वर्ड एंड एक्शन। यस दोस्तों, आप जो बोल रहे हैं वही आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऑन बोर्ड कुछ और बोल रहे हैं और ऑफ बोर्ड कुछ और बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग ऑनेस्टी, ईमानदारी और जो आप वर्ड की जो वैल्यू रखते हैं वही वर्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी होने चाहिए। अगर आपके वर्ड और एक्शन जो आप पढ़ा रहे हैं या आप जो बता रहे हैं और अगर उसकी मैचिंग नहीं है तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके वर्ड और एक्शन दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। एंड सेवंथ पॉइंट इज डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। दोस्तों, हर आदमी का अपना एक व्यू होता है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका स्किल लेवल क्या है और उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है। तो हर आदमी का एक अलग व्यू होता है। उसके हिसाब से हमें यह नहीं करना चाहिए कि सामने वाला गलत है या मैं सही हूं। नहीं, हो सकता है हम अपने हिसाब से सही हो बट सामने वाला सही हो। तो हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सबका व्यू हमें देखना चाहिए और फिर अपने आप से एनालाइज करनी चाहिए कि क्या ये सही है क्या नहीं है।
तो अगर आप दूसरों का व्यू भी आप लेते हैं और उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं तो आप इमीडिएटली उसको इंप्रेस कर सकते हैं। एंड 8th पॉइंट इज अप्रिशिएट बाय हार्ट एंड सोल। दोस्तों, किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको दिल से उसको अप्रिशिएट करें, उसको शाबाशी दें कि यस आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसका हौसला अफजाई होगा, उसको अच्छा लगेगा। बट दोबारा बोल रहा हूं कि वो जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो दिल से होने चाहिए। अगर आप दिखावटी करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। तो दोस्तों, आपको कोई अच्छा काम लगता है तो उसको दिल से उसको अप्रिशिएट करें। एंड 9th पॉइंट इज बी ओरिजिनल इन योर पर्सनैलिटी। यस दोस्तों, आप हमेशा नेचुरल रहें, जो आपका रियल पर्सनैलिटी है उसमें रहें, कोई दिखावापन ना करें, क्योंकि जितना आप दिखावा करेंगे लोग आपसे दूर जाएंगे। अगर आप रियल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसके साथ आप लोगों से प्रेजेंट करिए, उनके साथ में कम्युनिकेशन करिए। एंड मैं एक सिंपल कोट से बताऊंगा कि डोंट लिव टू इंप्रेस, लिव टू इंस्पायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डोंट लिव टू इंप्रेस, लिव टू इंस्पायर। दोस्तों, आप ऐसे ही लोगों को अच्छे दिल से उनके साथ में काम करें और ऑटोमेटिकली वो आपसे इंप्रेस होंगे। मेरा भी यही विजन है, यही मिशन है कि आप सब लोग कामयाब हो और आप नई नई बुलंदियों को छुएं। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।